नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार हेडलाइन न्यूज में। आज की ताजा खबरों में तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज पर, खासकर बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लोजपा प्रत्याशी की संपत्ति की खुलासा। चिमरी बख्तियारपुर से खबर। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी का हलफनामा वायरल हुआ, जिसमें कुल संपत्ति 32 करोड़ से अधिक दिखाई गई है। पत्नी के नाम भाग और कुछ कर्ज का ब्यौरा भी सामने आया है। चुनावी माहौल में यह खुलासा तेज चर्चा खड़ा कर रहा है। बेटिया में सांसद के परिवार के धमकी का आरोप। स्थानीय सांसद के पुत्र को कथित धमकियां और रंगदारी की दिक्कतों को रिपोर्ट मिली है। चुनाव के बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। राजनीतिक तनाव की तस्वीर उभर रही है। चुनावी समीकरण, जातीय रणनीति फिर शक्ल बदलती दिखी। चुनाव हब में बात यह है कि दोनों महागठबंधनों ने पुरानी जातिगत रणनीतियों को फिर तवज्जो दी है। एक ओर ईबीसी, दूसरी ओर ओबीसी, फोकस दूरी और मुस्लिम यादव समीकरण यह बिहार की वोटिंग रुचि को प्रभावित कर सकता है। बिहार का सबसे पावन पर्व छठ पूजा पहले दिन है। नहाय खाए के दौरान डूबने की घटनाएं कई जिलों में मौतें हुई हैं। छठ के मौके पर बिहार के 7 जिलों से डूबने की दुखद खबरें आई हैं। कुल मिलाकर दर्जनों की सूचनाएं और कई मौतें। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव में जुटे हुए हैं। परिवारों में शोक की लहर। छपरा में पूर्व जिला अध्यक्ष की पार्टी का बदलना एक दुखदाई घटना है। लोकल पॉलिटिक्स में बड़ा मोड़। छपरा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपने पार्टी को दामन छोड़कर विरोधी गठबंधन ज्वाइन कर लिया है। एक कदम से स्थानीय वोट बैंक और टिकट रणनीति पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जदयू ने 11 बागी सदस्यों की सदस्यता रद्द की। सियासी अनुशासन के संकेत। जदयू के नेतृत्व में 11 बागी नेताओं को प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी। पार्टी ने कहा यह कदम अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी था, पर स्थानीय स्तर पर विरोध और सवाल उठे हैं। कैलेंडर रैली, बड़ा वादा और संदेश। केंद्रीय नेताओं की रैली में अहम संदेश। केंद्रीय मंत्री ने नालंदा की पहचान और सुरक्षा को लेकर बड़े वादे दोहराए। यह घोषणाएं चुनावी संदेश के तौर पर भी देखी जा रही हैं। तेज प्रताप तेजस्वी के बयान से चुनावी बहस तेज। बिहार राजनीतिक परिवारों को जुबानी जंग। तेज प्रताप और तेजस्वी के तंज परस्त बयानों ने सार्वजनिक बहस को गर्म कर दिया है। राजनीतिक विरोध पक्षों ने इसको भरपूर हवा दी है। स्कूलों में छठ के चलते छुट्टियां और शेड्यूल अपडेट। शिक्षा विभाग ने छठ पर्व के मद्देनजर कई जिलों के स्कूलों की छुट्टियां तख्तियां अपडेट कर दी है। पहला कैलेंडर और क्लास रूटीन पर असर पड़ा। अभिभावकों को सूचना जारी की जा रही है। ग्रामीण अस्पताल बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अगले साल के लक्ष्य में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। योजना के मुताबिक प्राथमिक सेवाओं को मजबूत किया जाएगा ताकि मरीजों को नजदीकी इलाज मिल सके। इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट और चुनौतियां। 112 ने मिलियन कॉल हैंडल किए और सरकार ने इसको क्रेडिट पर महिला सुरक्षा को आपात स्थिति में दिया। फिर भी कुछ इलाकों में रिस्पांस टाइम और संसाधनों की कमी की शिकायतें बनी हुई हैं। जमीन विवाद में हत्या। मधेपुरा में शर्मनाक खबर। मधेपुरा में 2 फुट जमीन के विवाद ने एक जिंदगी छीन ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना ग्रामीण जमीन विवाद संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती है। चुनाव आयोग की नई वोटर सुविधाएं और डिजिटल पहल। चुनाव आयोग ने मतदान सुगम बनाने के लिए नई डिजिटल सेवाएं लागू की है। मतदाता सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल आधारित उपाय और कतार कम करने का प्रयास कर दिए गए हैं। चेतावनी। सीबीएसई ने 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए लोकल सुधार विंडो की आखिरी तारीख की सूचना दी है। कई बिहार के स्कूलों को छात्र रिकॉर्ड की जांच सुधार की सलाह दी गई है। समय सीमा पास है, इसलिए फौरन कदम उठाएं। आईआईटी पटना के शोध को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। शैक्षणिक मोर्चे पर खुशी की खबर। आईआईटी पटना और बिहार के शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय सूचियों में जगह मिली है। यह संकेत है राज्य के उच्च शिक्षा और रिसर्च स्तर बढ़ रहा है।
के पैरा एथलीट की जीत और राज्य का सम्मान। खेल के मैदान में गौरव की खबर। बिहार के पैरा एथलीट ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में पदक जीता। राज्य सरकार ने निधि और पुरस्कृत करने के निर्देश दिए। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा। फिल्म रिलीज का प्रचार हल्ला। लोकल एंटरटेनमेंट सर्कल में हलचल। कई भोजपुरी फिल्मों को रिलीज और प्रमोशन चल रहा है। चुनाव के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ऑनलाइन पोर्टल जारी। महिला सशक्तिकरण और रोजगार की दिशा में सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल चालू किया है। महिला स्वयं सहायता समूह और युवा उद्यमियों के लिए यह आवेदन व अनुदान का जरिया बनेगा। महुआ मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट पर फेस ऑफ धीमी प्रगति। महुआ में बनने वाली सरकारी मेडिकल कॉलेज की परियोजना पर सवाल उठे हैं। भूमि फंडिंग और निर्माण गति पर राजनीति गर्म है। स्थानीय लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का इंतजार कर रहे हैं।